Hello, good morning. Now today we are discuss revealing two theory of chapter number 1. इसका मतलब आप चैप्टर की थियोरी आज कंप्लीट कर देंगे. ऐसा तो गॉस इक्वेशन की एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिर भी दो ऐसी थियोरी है जो 2 मार्क्स में हम कंप्लीट कर सकते हैं. सबसे पहले थियोरी है कि ऑब्टेन द गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ मतलब फोर्स की फॉर्मूला. फोर्स की फॉर्मूला F इज इक्वल टू सपोज K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर. दो इलेक्ट्रिक चार्ज है कैपिटल Q और स्मॉल q, ये दोनों के बीच में सपोज फोर्स लगता है तो F इज इक्वल टू K Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर. नाउ सपोज F बाई Q इज इक्वल टू K Q बाई r स्क्वायर. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉल q is called the electric field of small q. Okay, then E is equal to Q upon K is equal to 4 pi epsilon 0 r square. E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 r square, and therefore E into 4 pi r square उधर मल्टीप्लाई कर दो is equal to Q upon epsilon 0. So now that is equal to E into S Q upon epsilon 0. हमने यहाँ गाउसियन सरफेस स्फेरिकल कंसीडर की है, और स्फेरिकल गाउसियन सरफेस होगी मतलब इसके लिए एरिया क्या होगी 4 पाई r स्क्वायर. और बाद में आप लिखना तो लिख सकते इंटीग्रेशन E into ds is equal to Q अपन एप्सिलॉन 0. इसका मतलब ये क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया वो था कि हमने कूलम्स लॉ से स्टार्ट किया और गॉस इक्वेशन कंप्लीट की. कूलम्स लॉ से स्टार्ट करने के बाद गॉस इक्वेशन तक ये आपको मिलेगा. मतलब ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस टेक्स्ट बुक में लिख के दिया है कि इसने क्वेश्चन लिखा है. क्वेश्चन में बताया ऑब्टेन द गॉस इक्वेशन गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ. Okay, now second, obtain the Coulomb's law from Gauss equation. Clear? Okay, इसके लिए भी हम हो सके तो स्फेरिकल वो जो सेल है वही यूज करेंगे. और सपोज यहाँ ड्रॉ करो, ये स्फेरिकल सेल, रेडियस क्या होगी r. सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज होंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड बाहर की ओर, स्मॉल एलिमेंट तो ds भी बाहर की ओर, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और सेम डायरेक्शन में होगा. इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 कंसीडर कर सकते हैं. तो हम यहां से स्टार्ट का मतलब क्या करेंगे तो पहले फ्लक्स फाई Q अपॉन एप्सिलॉन 0, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज इक्वल टू E into ds. Okay, now EDS cos 0 is equal to Q अपन एप्सिलॉन 0 क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है. क्लियर? इंटीग्रेशन रह गया. नाउ इज कांस्टेंट फॉर इक्वल डिस्टेंस. यहां से r इधर r इधर r इधर कहीं भी आप फाइंड करो E तो कांस्टेंट आएगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर कर दो ds Q अपन एप्सिलॉन 0 एंड देयरफॉर E is equal to E into इंटीग्रेशन ds मतलब s. सभी स्मॉल एलिमेंट के लिए आप ऐड करेंगे तो टोटल एरिया किसका मिलेगा स्फेरिकल सेल का. सो क्या लिखेंगे s. सो नाउ Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बट s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन 0. Clear? And therefore E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 r square, and therefore E is equal to KQ upon r square. इसका मतलब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल q की है और वो चेक करने के लिए हमने यहां सपोज कैपिटल Q रखा कहां सरफेस के ऊपर.
तो इसका मतलब E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैंने जो टेस्टिंग चार्ज कैपिटल क्यू रखा है वो स्फीयर की सरफेस पे है, एंड देयरफॉर एफ इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सपोज ये टेस्टिंग चार्ज हमने आर डिस्टेंस पे रखा होता तो यहाँ स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमने गॉस इक्वेशन से स्टार्ट किया और कुलम्स लॉ, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स तक ये मैंने कंप्लीट करके दिया। क्लियर? ये दो क्वेश्चन टेक्स्ट में ऐसा वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन दर्पण में कंप्लीट करके दिया था, इसलिए मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके साथ चैप्टर नंबर 1 की सभी थियरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने पीडीएफ भी आपको दर्पण की सेंड कर दी है। क्लियर? तो आप इसमें बाद में आपको नंबर लिख के मैं दे दूंगा, कौन कौन सी थियरी प्रिपेयर करनी है वो सभी थियरी प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। क्लियर? और जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आप कंटिन्यू करना हम शुरू करेंगे। ओके, अब तक कौन कौन से न्यूमेरिकल हो चुके हैं, अब तक कौन कौन से न्यूमेरिकल हो चुके हैं उसकी एक बार लिस्ट लिख देता हूं। इलास्ट्रेशन और एक्सरसाइज में कौन कौन से न्यूमेरिकल दिए। सो इलास्ट्रेशन अब तक 1.1 टू 1.7 तक कंप्लीट हो चुका है, और एक्सरसाइज के अंदर 1.1 से लेके 1.3 देन 1.6 ओके 1.11 1.12 और 1.13 इतने न्यूमेरिकल हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। जो बाकी है अब आज से कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। फिर से बता, इलास्ट्रेशन 1.1 टू 1.7, एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3, सब इसको 1.2 ही लिख देता हूं, देन 1.6 1.11 1.12 एंड 1.13 इतने न्यूमेरिकल अब तक हो चुके हैं। ओके ओके, आज कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके, सबसे पहले इलास्ट्रेशन में 1.8 कंप्लीट करेंगे। इलास्ट्रेशन में 1.8 अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 into 10⁻⁴ न्यूटन अपॉन कूलम। ओके, डिस्टेंस कितना 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 into 10⁻⁻² मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 into 10⁻⁴ न्यूटन अपॉन कूलम। ओके, नंबर 1 इसमें डायग्राम दिया है, मैं अभी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। ओके, सबसे पहले डायग्राम इस टाइप की है। इसका मतलब फील्ड होती है ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? यहां एक इलेक्ट्रॉन है E-, वो फॉल होगा, कहां जाएगा पॉजिटिव की ओर। कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा 1.5 सेंटीमीटर। तो उसकी टाइमिंग कैलकुलेट करनी है। सेकेंड में बता कि यही फील्ड जब रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स मतलब ओके अब ऊपर प्लस नीचे माइनस, फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। प्रोटॉन किस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में, वो भी 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही कवर करेगा। क्लियर? दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है 2 into 10⁻⁴। तो टाइमिंग कैलकुलेट करके देना है, इसमें हमको टाइमिंग कैलकुलेट करके देना है। ओके, सबसे पहले फॉर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन किसकी करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स E into E, MEAE, mass of electron, and acceleration of electron
acceleration of electron is equal to E into E upon ME. क्लियर? ओके, ऐसा होता है कि फ्रीली फॉल होता है. जब फ्रीली फॉल होगा सो D इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर फ्रीली फॉल. हियर V0 इक्वल टू 0, देन D इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर एंड देयरफॉर T स्क्वायर इज इक्वल टू 2D अपॉन A. अब देखो A की वैल्यू हम ऐड कर देंगे. A की वैल्यू जब ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2D इंटू M अपॉन E इंटू E. नाउ फॉर इलेक्ट्रॉन, सो 2D ME E इंटू. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें चेंज सिर्फ मास होगा, बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट. So now 2 1.5 10 raised to minus 2. Okay, now mass of electron चेक करते हैं. इसमें लिख के दिया है कि घर से लेके जाना है. So mass of electron घर से लेके जाएंगे 9.1 10 raised to minus 31 divided by 2 into 10 raised to 4 1.6 10 raised to minus 19. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे. मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख के दे रहा हूं. द आंसर इज 2.92 10 raised to minus 9 सेकेंड. इसका मतलब 2.92 नैनो सेकेंड ऐसी आंसर इलेक्ट्रॉन के लिए होगी. ओके, सिमिलर कैलकुलेशन फॉर प्रोटॉन. सिमिलर कैलकुलेशन फॉर प्रोटॉन तो हम डायरेक्ट इससे ही लिख सकते हैं कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 फॉर प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या लिख सकते हैं? 2D MP E into E. 2D is 1.5 10 raised to minus 2 1.67 या 66. So mass of proton is 67 10 raised to minus 27. 2 into 10 raised to 4 1.6 10 raised to minus 90. क्लियर? आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी आंसर भी सपोज आप नैनो सेकेंड में लिखना चाहते हैं. क्लियर? सो होगा 125.1 नैनो सेकेंड मतलब इंटू 10 raised to minus 9 सेकेंड. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि आप एमसीक्यू के लिए या सेट एग्जाम कहीं भी आपको काम करना मिल जाएगा. टाइमिंग डिपेंड ऑन ओनली मास. Remain physical quantity constant. Two constant. D distance equal दिया है 1.5. Electric field and charge of electron and proton both are same. So timing is directly proportional to root m. Timing is directly proportional to root m. और जिसकी मास कम है टाइमिंग कम लगेगा, मास ज्यादा है टाइमिंग ज्यादा लगेगा. एक चीज और दी है कि सपोज इसकी कंपैरिजन क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया है. कंपेयर द टाइम ऑफ द फॉल इन ईच केस. तो पता चल गया कि टाइमिंग ज्यादा है और ये टाइमिंग क्या होगा? कम रहेगा. क्लियर? और बाद में बताया कि सिचुएशन विथ दैट द फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी. ओके, जो अंडर ग्रेविटी में फ्रीली फॉल होता अंडर ग्रेविटी तो हम ये जो कंप्लीट करके दिया है तो आप बता सकते कौन सी वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी. तो यही एक्सेलरेशन ज्यादा होगी क्योंकि इससे हम पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है. क्लियर? वो तो 10 मैक्सिमम 10. इसके सामने वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मिलेगी. क्लियर? तो सबसे पहले तो यहाँ कंपैरिजन लिखेंगे. टाइम फॉर प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन. क्लियर? मेन तो ये पॉइंट था कि आपको ये कंप्लीट करके देना था. ओके, अब आगे कि सपोज
अब यहां चेक करेंगे, नाउ acceleration for electron, so E into E upon me, 2 into 10 raised to 4, 1.6 10 raised to minus 19, 9.1 10 raised to minus 31, ये acceleration of electron मिलेगा। now acceleration of electron आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 3.5 10 raised to 15 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होगी 10, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन आपको क्लियरली ऑब्जर्व होगा। ओके, नाउ सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, सो E into E upon mp, so again 2 into 10 raised to 4, 1.6 10 raised to minus 19, 1.67 10 raised to minus 27, so answer is 1.916 10 raised to 12 मीटर पर सेकेंड, 10 raised to 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि AP इज ग्रेटर देन जो लिखना लिख सकते हैं आप। सिमिलरली AE बहुत ज्यादा रहेगा, ये कंपैरिजन थी, क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 या 4 सिलेबस से है और रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछा है, गुड सेट में भी है, कॉम्पिटेटिव में भी ये पैटर्न है, क्लियर। तो मैंने इसलिए इसका आपको हिंट दी थी कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट m, क्लियर, स्क्वायर रूट m। नाउ इलस्ट्रेशन 1.9, यहां पे एक डायग्राम है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10 raised to minus 8 कूलम, पहले प्लस 10 raised to minus 8 कूलम एंड सेकेंड माइनस 10 raised to minus 8 कूलम are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B and C as shown in figure. Here Q1, then Q2, plus 10 raised to minus 8 coulomb, minus 10 raised to minus 8 coulomb. The distance between them is 0.1, लेकिन डायग्राम में यहाँ A पॉइंट दिया, से 0.05, 0.05, 0.05, A point is here, B point is here and C point is here, clear. Okay, again this distance 0.1 meter, this distance also 0.1 meter. Okay, now we calculate the electric field at point A, at point B and at point C. Electric field at point A, at point B and at point C. बहुत आराम से कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 पॉजिटिव, सो इन दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड E1A या EA1 तो भी चलेगा, EA1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, E1A लिखो तो भी चलेगा, E1A तो भी E1A, मतलब फर्स्ट से ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ओके, सेकंड माइनस है तो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, इज कॉल्ड E2A, दोनों की फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, क्लियर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें, E1A। नाउ E1A इज इक्वल टू Q अपन R1A होल स्क्वायर, 9 into 10 raised to 9, now 10 raised to minus 8 upon 0.05 whole square, 0.05
whole square. So now answer is 3.6 into 10 raised to 4. ओके, ये तो मैंने स्केलर फॉर्मेट में कैलकुलेट किया, तो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सो Q1 टू Q2, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? Q1 टू Q2. ओके, नाउ E2A अगेन K Q अपॉन क्या लिखेंगे? R2A होल स्क्वायर. सो नाउ 9 इंटू 10 raised to 9. ओके, ये नेगेटिव है, लेकिन हम स्केलर फॉर्मेट में कैलकुलेशन करते थे, इसको माइनस प्लस नहीं लिखेंगे. क्लियर? देन एक मिनट, यहां करेक्शन करेंगे. पहले यूनिट लिखेंगे न्यूटन अपन कूलम, देन Q1 टू Q2. ओके, हियर आल्सो 0.05 होल स्क्वायर. सो आंसर अगेन 3.6 10 raised to 4 Newton by Coulomb, again Q1 to Q2. Okay, now total electric field at point A कैलकुलेट करना है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, and therefore electric field point A, so 2 into 3.6 10 raised to 4. So answer is 7.2 10 raised to 6 Newton by Coulomb. डायरेक्शन क्या होगी? Q1 to Q2. डायरेक्शन लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं? Q1 to Q2. क्लियर? ओके, नाउ B पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q1, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B in this direction is called E1B. It's called E1B. Okay, but the electric field at point B due to 10 raised to minus 8 coulomb in this direction is called E2B. Okay, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट तो है ही. अब चेक करना कि मैग्नेट इक्वल होता है कि डिफरेंट होता है. सो ना सबसे पहले E1B इज इक्वल टू K Q1 यूज नहीं कर रहा. So R1B whole square, and that is equal to 9 into 10 raised to 9, 10 raised to minus 8. What is the distance between first electric charge and B point? So distance is given by 0.05 whole square. So answer again 3.6 10 raised to 5 Newton by Coulomb. ओके, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सो इन डायरेक्शन ऑफ Q2 Q1. या ऐसा नहीं लिखना है तो लेफ्ट साइड या राइट साइड बता सकते हैं. ओके, सो डायरेक्शन Q2 टू Q1. हियर Q2 Q1. ओके, नाउ E2B. E2B is equal to K Q R2B whole square. So 9 into 10 raised to 9, 10 raised to minus 8, but distance of point B from Q2 is 0.05 plus 0.05 plus 0.05. So 0.15 whole square. 0.15 whole square. And this answer is 4 into 10 raised to 3. ये गलत लिखा हमने, ये गलत हुआ था, करेक्शन कर दी मैंने. ओके, 4 इंटू 10 raised to 3. ओके, इसको 10 raised to 4 में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे 0.4 इंटू 10 raised to 4 न्यूटन अपॉन कूलम. लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो होगा Q1 टू Q2. Q1 टू Q2. ओके, ये दोनों में हायर वैल्यू किसकी है? E1B is greater than E2B. So now resultant at point B, so E1B से E2B माइनस करेंगे. So now 3.6 10 raised to 4 minus 0.4 10 raised to 4. So answer is
3.2 10⁴ न्यूटन बाय कूलम, बट इन डायरेक्शन ऑफ, तो किसकी डायरेक्शन होगी, जिसकी हायर वैल्यू उसकी डायरेक्शन होगी, सो लिखेंगे Q2 टू Q1। क्लियर हो गया? ओके, नाउ एट पॉइंट C, नाउ एट पॉइंट C, ओके, C पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे, लेकिन C पॉइंट की कैलकुलेशन से पहले एक चीज और। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू Q1 in this direction is called E1C. Now electric field at point C due to Q2 is called E2C. अब चेक करो, E1C E2C both are same? Yes, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड 10⁻⁸, यहाँ भी मैग्नीट्यूड 10⁻⁸. This distance is 0.1, also this distance is 0.1. So now E1C E2C both are same. So now E1C is equal to E2C. Suppose is equal to E. So now E is equal to KQ upon R square. ऐसे लिख देता हूँ. So K is 9 into 10⁻⁹, 10⁻⁻8. Distance 0.1 whole square. Distance is 0.1 whole square. पता चल गया? अब देखो, ये दोनों की मैग्नीट्यूड आपको इक्वल मिलने वाला है. लिख देते कितनी मैग्नीट्यूड होगी. सो आंसर इज 9 into 10⁻3. क्यों ऐसा बता रहा हूं, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10⁻1 दो ऊपर जाएगा. सो 9 into 10⁻3 न्यूटन अपॉन कूलम. ये मैंने सिर्फ ई फाइंड, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल हुई, कितनी इजीली. लेकिन रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये रिजल्टेंट है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा 120. क्लियर? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये होगा 60, तो ये एंगल क्या होगा 120. सो नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C EC इज इक्वल टू E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर 2 into E cos 120. एक मिनट. EC is equal to E square plus E square 2 into E cos 120. Clear? So now वेक्टर एडिशन करेंगे तो 2E plus 2E square into -1/2. So now 2E square minus E square 2 cancel. cos 120 की वैल्यू है 1/2, वो भी माइनस. क्लियर? So 2 cancel. So remaining part, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, so 9 into 10⁻3 न्यूटन अपॉन कूलम, बट द डायरेक्शन इज Q1 to Q2. डायरेक्शन क्या होगा Q1 to Q2. क्लियर? ओके, एक चीज याद रखनी है कि पेपर पैटर्न के अंदर बताया कि सेकेंड चैप्टर के अंदर से आपको 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इस एग्जामिनेशन में थर्ड चैप्टर से पूछा था, तो हो सकता है कि फर्स्ट से भी क्वेश्चन आए. इस टाइप के न्यूमेरिकल 4 मार्क्स में होंगे. क्लियर? ये था, मैंने नंबर नहीं लिखा, लिख रहा हूं. ओके, इलास्ट्रेशन 1.9, ये इलास्ट्रेशन 1.9. क्लियर? तो पहले 1.8 कंप्लीट किया, 1.9. ओके, सो नाउ 1.10. ओके, नाउ इलास्ट्रेशन नंबर 1.10. यहां भी डायग्राम दिया है. इसमें बताया कि 2 पॉइंट A और B, A और B के ऊपर जो चार्ज है वो -10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम. द डिस्टेंस बिटवीन A and B, the distance between A and B is a 5 millimeter. 5 millimeter. Now point P on axis of dipole. Okay, ये डायपोल की एक्सिस होगी, यहाँ P पॉइंट बताया. ओके, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है ये B पॉइंट,
ए पॉइंट, इसकी ये 15 सेंटीमीटर है, ये कितना है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो उन लोगों ने बताया कि एट पॉइंट पी फाइंड द मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट यहाँ कैलकुलेट करो। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2aq। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज? इज 5 मिलीमीटर, 5 millimeter. So 5 into 10 raised to minus 3. What's the magnet of charge? 10 microcoulomb. So 10 into 10 raised to minus 6. Okay. So now 5. ये कितना होगा? Minus 5. So 10 raised to minus 8 coulomb meter. ये डाइपोल मोमेंट मिल गई। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सिस के लिए, और सेकेंड डायग्राम भी दिया है, और सेकेंड डायग्राम में बताया कि आपको इक्वेटर पे भी ऐसा फाइंड करना है, वो भी 5 सेंटीमीटर पे। चलो डायग्राम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। दिस पॉइंट इज ए एंड बी, क्लियर। ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 मिलीमीटर। ये क्या है? -10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम, बट एट पॉइंट क्यू, मतलब ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब P और Q दोनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देना है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, ये तो 5 मिलीमीटर ओनली, और दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। सो नाउ R is greater than 2a, and therefore on axis of dipole, क्या लिखेंगे? E is equal to, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। ओके, जब डाइपोल की थ्योरी पढ़ी थी तभी हमने एक्सिस और इक्वेटर के लिए इक्वेशंस लिखे थे। तो E इज इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब, 2KP अपॉन R क्यूब, 2KP अपॉन R क्यूब इज अ इक्वेशन। सो नाउ 2 K is 9 into 10 raised to 9, P मतलब डाइपोल मोमेंट 5 into 10 raised to minus 8. What is the distance? So 15 centimeter, 10 raised to minus 2 whole square, 10 raised to minus 2 whole square. So now answer is the electric field at point P is 2.667 10 raised to 5 Newton upon Coulomb at point P, क्लियर। लेकिन एक चीज है कि इस टाइप की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, चलो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज टू, तो क्या लिखेंगे? डायरेक्शन क्या होगी? A to B। डायरेक्शन क्या होगी? A to B, या इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P, वो भी चलेगा, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P। सो नाउ सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, मतलब इक्वेटर पे होगा, तो यहाँ इक्वेटर वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। सो EQ इज इक्वल टू माइनस KP बाय R क्यूब, माइनस KP बाय R क्यूब, एंड माइनस KP बाय R क्यूब, तो इसका मतलब क्या होगा? तो सबसे पहले 9 into 10 raised to 9, P is 5 into 10 raised to minus 8 upon R is a 15 into 10 raised to minus 2 whole square, clear? 15 into 10 raised to minus 2 whole square, and therefore answer is 1.335 minus 1.335 into 10 raised to 5 Newton upon Coulomb। लेकिन यह चीज याद रखो, ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो डाइपोल मोमेंट ऑलवेज A to B, क्या लिखेंगे? डायरेक्शन इज B to A, या इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्लियर। तो ये था न्यूमेरिकल 1.10, सॉरी नॉट 9 बट 1.10, 1.10, क्लियर। तो आज हमने 3 न्यूमेरिकल और 2 थ्योरी कंप्लीट किया। आज इसको कंप्लीट कर देना है, नेक्स्ट में अब कंटिन्यू हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते रहेंगे, क्लियर।